बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैव अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर ₹3,12,500 subject to a retention money of 20% which will be paid after 6 months of completion of contract। ठीक है कि अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 3,12,500 का, जिसमें उसे कहा गया कि आपकी 20% मनी एज रिटेंशन रखी जाएगी, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद दी जाएगी। रिटेंशन मनी को हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेंशन मनी किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, following details are shown from the books of Arsalan Company Limited on 31st December 2017। सबसे पहले हमें बताया गया है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स। ठीक है, मटेरियल कंपनी के स्टोर में कुछ पड़ा हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट में इशू किया, और मटेरियल परचेज, और कुछ मटेरियल कंपनी ने परचेज किया। कुछ कंपनी के पास पहले से पड़ा हुआ था जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लगाया, और कुछ कंपनी ने फर्दर परचेज किया 1,05,000 रुपीज़ का। लेबर ऑन साइट पे जो लेबर का काम कर रहा है उसकी जो वेजेस बनी 1,01,250। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लांट यूज हुआ उसकी डेप्रिसिएशन है 3,025 रुपीज़। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस है। इसके बाद ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं 9,275। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होंगे डेबिट साइड पे। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 जो है ये वर्क सर्टिफाइड है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने कर लिया और कॉन्ट्रैक्टी ने उसको अप्रूव कर दिया वो है 2,75,000 का। उसमें से कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट पे की 2,20,000 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, जो काम हो गया लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, 4,125। मटेरियल ऑन साइट 31 दिसंबर 2017, क्लोजिंग मटेरियल है 1,575 रुपीज़। देखें, ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट को भेजा गया फ्रॉम स्टोर और परचेज, और क्लोजिंग हमें यहाँ पर बताया गया है। मींस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितना मटेरियल यूज़ हुआ। अक्रूड वेजेस ऑन 31 दिसंबर 2017, मतलब अक्रूड के पेएबल, कुछ वेजेस जो हैं वो पेएबल है, पे करनी है। ठीक है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी है, एक्सपेंस साइड पे भी रिकॉर्ड होगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे भी रिकॉर्ड होगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अक्रूड हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और एट द सेम टाइम लाइबिलिटी भी है कि कंपनी ने पे करने हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और शो द रेलिवेंट आइटम्स एज वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2017। और थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फॉर्मेट सेम बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिटेल्स रुपीज़ डेबिट साइड पर और डिटेल्स रुपीज़ क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है मटेरियल इशूड। ठीक है, अमाउंट है 20,300। क्लियर, इसमें हमने ऐड कर देना है मटेरियल परचेस्ड। मटेरियल परचेस्ड की अमाउंट 1,05,000। और जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसमें जो क्लोजिंग मटेरियल था वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप उसको यहाँ पर भी सिंपली माइनस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम उस मटेरियल को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? माइनस क्लोजिंग मटेरियल।
क्लोजिंग मटेरियल हमें बताया गया है कि मटेरियल ऑन साइट ऑन 31 दिसंबर 1575 रुपीज़। ठीक है, 20,300 प्लस 1,05,000 माइनस 1575। टोटल मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ 1,23,725 रुपीज़ का। इसके बाद लेबर ऑन साइट अमाउंट है 1,01,250। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट यूज़ हुआ 3,025 रुपीज़। फर्दर ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस कह देंगे हम 9,275 रुपीज़। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए गए हैं 5,750 और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अक्रूड हैं। ठीक है, कहाँ गए ये रहे 400, 5,750 प्लस 400 6,150। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी वर्क इन प्रोग्रेस। डिस्कस कर चुके हैं हम, इसमें दो चीज़ें आएंगी वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा, यहाँ पे देखें वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट हमें बताई गई है। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 और अनसर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड 4,125। आपने इसको इनर कॉलम में लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे आउटर कॉलम में इसको लिख दिया है। इसके बाद कैश रिसीव्ड हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं करना, इसको हमने रिकॉर्ड करना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में। इसके बाद मटेरियल ऑन साइट रिकॉर्ड कर चुके हैं हम। एक्रूड वेजेस 1,950, अक्रूड वेजेस अमाउंट है 1,950 और यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं जिसको हमने रिकॉर्ड करना है। सिंपली हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज कर देना है। क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे 2,75,000 प्लस 4,125। अमाउंट आई हमारे पास 2,79,125। ठीक है, यहाँ पर भी 2,79,125। डेबिट साइड इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 1,23,725 माइनस 1,01,250 माइनस 3025 माइनस 9,275 माइनस 6,150 माइनस 1,950। अमाउंट आई हमारे पास 33,750। ठीक है, जो है हमारा प्रॉफिट कैरेट डाउन। क्लियर। अब इस प्रॉफिट को हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने इसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, अब आपको मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी कहा था कि हमेशा इसकी हमने परसेंटेज देखनी है वर्क सर्टिफाइड की, उसकी बेस पे हमने इसको आगे ट्रांसफ़र करना है। जैसे हम यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं
परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब देखें परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमारे पास क्या होगी। वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है 2,75,000। कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी इसकी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारे पास 3,12,500 और यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। 275,000 डिवाइडेड बाय 312,500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज आई 80। तो मैंने आपसे कहा था कि 50% से बड़ी या 50% के इक्वल होगी तो हमने प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होगा। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई जो कैश रिसीव की है उसकी रेशो। अब जो कैश रिसीव की है उसकी रेशो का क्या फॉर्मूला है हमारे पास। कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब देखें प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में आया 33,750 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड $2,20,000 कैश रिसीव 2,20,000 एंड वर्क सर्टिफाइड है हमारे पास 2,75,000। ठीक है कि कितनी कैश रिसीव की और कितने की कैश रिसीव की, मतलब कितने वर्क सर्टिफाइड की कैश रिसीव की। तो इसकी रेशो हमने इस तरह से फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 33,750 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2,75,000। अमाउंट आई हमारे पास 18,000 जो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 33,750 15,750 ये कंपनी रिजर्व में रखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना है 33,750। यहाँ पर हमने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 और यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का रिज़र्व कंपनी रखेगी। रिज़र्व जो है 15,750। ठीक है, 33,750 33,750। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टी अमाउंट पे करेगा उसको रिकॉर्ड करना है। तो सिर्फ यही हमारे पास रिकॉर्ड होगी कैश रिसीव्ड। अब देखें कैश रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में हमेशा रिकॉर्ड होगी। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से जो कैश रिसीव की है वो है कैश रिसीव 2,20,000। बस 2,20,000 और यही 2,20,000 यहाँ पे आ जाएगा और इसका होगा बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास बैलेंस शीट की। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो काम कंपनी ने कर लिया है और अमाउंट रिसीव करनी है, तो रिसीवेबल हम इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास वर्क सर्टिफाइड और वर्क
अनसर्टिफाइड, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है 2,75,000 और वर्क अनसर्टिफाइड है 4,125, ठीक है। 275,000 प्लस 4,125 अमाउंट आई 2,79,125, ठीक है। अब इसमें से हमने जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया है इस प्रॉफिट को माइनस कर देना है, सॉरी जो रिजर्व हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस 15,750 ये ऑलरेडी इसमें यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। तो हमने इसको इंक्लूड नहीं करना बल्कि हमने इसको माइनस कर देना है, क्योंकि ये तो हमारे पास रिजर्व का हिस्सा है, तो ये जाएगा लाइबिलिटीज़ में। सो माइनस रिजर्व 15,750 एक ये, सो माइनस 15,750 2,63,375। अब इसमें से भी हमने माइनस करनी है कैश रिसीव्ड। देखें यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड 2,75,000, इसी की बेस पे आगे कैश रिसीव की गई। तो अगर हमने यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड कर दिया और जो कैश रिसीव की उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे तो ये तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें से कैश रिसीव्ड को माइनस कर देना है। तो कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में हमें बताई गई है 2,20,000 माइनस 2,20,000 अमाउंट आई 43,375। क्लियर। इसके बाद जो हमें यहाँ पर बताया गया है मटेरियल ऑन साइट 1,775, ठीक है। ये क्लोजिंग मटेरियल है। क्लोजिंग मटेरियल ओबियसली जो बिजनेस के पास अभी पड़ा हुआ है तो ये बिजनेस का एसेट है। क्लोजिंग मटेरियल जो है वो बिजनेस का एसेट है, इसलिए एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग मटेरियल 1,575, ठीक है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं जो कंपनी ने पे करनी है अभी तक पे नहीं की और ये इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,950। इसके बाद अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन रिकॉर्ड होगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट हमने ट्रांसफ़र की 18,000। क्लियर। अब यहाँ पर इसको हमने प्लस कर देना है। हमारे पास इसकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमें दिया गया है, ठीक है। बिजनेस के टोटल हमें कैपिटल, बिजनेस के टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज हमें नहीं बताएगा, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो हमारा ज़रूरी नहीं कि बैलेंस शीट हमेशा टैली करेगी। सो इसको यहाँ पर प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक लाइन भी लगा दें या लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो तीनों रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट।